बिलाल साहब, आपको ये अब वाली पार्लिमानी रिवायत कैसी लगी? जी, ये रिवायत तो नहीं है, लेकिन ये एक चूंकि पार्लियामेंट्री वारफेयर है, जी जी जी। यानी पार्लिमानी जंग है, तो उस जंग में हर पार्टी अपने यानी दांव पे जंग और आजमा रही है। मोहब्बत में हर चीज जायज है। जी जायज है, ये बिल्कुल वैसी कैफियत है। तो अब ये जो इस्तीफे मंजूर किए वो तो इमरान खान साहब के ऐलान का रद्द-ए-अमल लगता है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, जिसमें वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस confidence। शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहते हैं कि वो लें, और उसमें फिर उनके लिए मुश्किल पैदा करने के लिए असेंबली में वापस आएंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो मुझे लगता है उसका फौरी रद्द-ए-अमल ये है कि कम से कम उनकी इस कोशिश को ब्लंट करने के लिए कर दिया जाए। लेकिन अगर वो आ जाएं तो ये मुश्किल तो बहरहाल फिर भी पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पहली किस्त है, इसके बाद बल्कि दूसरी किस्त है, इसके बाद मजीद किस्तें भी आएंगी जिनमें शायद इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं मजीद भी। और आप तो बिलाल, ये तो बाई इलेक्शन कराने पड़ेंगे यहाँ। जी बिल्कुल कराने पड़ेंगे। उससे एक मुश्किल ये पैदा हो जाएगी कि 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं और एट द सेम टाइम कौमी असम्बली के भी इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जनरल इलेक्शन का माहौल पैदा हो रहा है। तो मुझे तो लगता ये है कि शायद ये कहीं अंदरूनी तौर पे कोई फुल जनरल इलेक्शन कराने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। देखें ना, अब तो सूरत हाल ये बन गई कि इतनी जय्यद जो हस्तियां हैं पीटीआई की, तमाम वोकल नाम वो नहीं रहे। तो अगर वापस आते हैं अपोजिशन लीडर बनना है तो एक ही नाम बाकी रह गया, वो खान साहब का खुद है कि वो जहां से जीते हैं हलफ लें और वो जाके अपोजिशन लीडर बने। नहीं, शाह महमूद कुरैशी भी है, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उनका नाम तो नहीं मंजूर। असद उमर भी है। नहीं असद उमर हो गए, असद उमर का शेख रशीद साहब भी हो गए, ये हो गए तमाम लोग। बिलाल साहब, ये तो बार बार कहते थे उनको कि आप वापस आ जाएं, असेंबली में वापस आ जाएं। जब उन्होंने ये इंदिया दिया कि हम आ रहे हैं, शाह महमूद का नाम भी है, तो फिर इस्तीफे मंजूर हो गए। जी जी बिल्कुल। ये बार बार तो खैर ये भी कहते थे कि आप असेंबली डिसॉल्व करें। जी है, बिल्कुल नाम ले लिए शाम। डिसॉल्व करने तो के फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे फ्री कैन को कि अच्छे बच्चे बन जाएं, बैठ जाएं और इंतखाबात पर इत्तफाक कर लें, कोई डेट तय कर लें? जी अब तो यही है। पहले तो हम ये कहते थे कि खान साहब अपने मेंबर्स को असेंबली के अंदर लेके आए और जो आपने जद्दोजहद करनी है वो असेंबली के अंदर करें। लेकिन अब तो हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 35 लोग के उन्होंने सर ये अगर आप खान साहब इलेक्शन लड़े, अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो फिर खान साहब उनमें इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वो सीट छोड़ देंगे इलेक्शन लड़के। तो ये हाल तो नहीं है ना शामी साहब, हाल नहीं है। जहां खान साहब उन तमाम इकदाम को उठा रहे हैं जो यकीनी बनाएं आम इंतखाबात को, चाहे वो सूबाई असम्बली की तहलील हो या जीत कर आए हैं हलफ नहीं ले रहे, या फिर वफाकी हुकूमत से बाहर निकले और फिर अब अपोजिशन वापस जाने के ऐलान कर रहे हैं, उसके पैरेलल जो पीडीएम सरकार है उसका रद्द-ए-अमल आपको क्या बताता है? क्या वो संजीदा हैं कोई तारीख देने को इलेक्शन को? मुझे तो इत्तला ये मिलती है पीडीएम के हल्कों से जब बात करें कि वो तो कह रहे हैं अच्छा हुआ इन्होंने पंजाब असम्बली छोड़ दी, मामला लटकाएंगे और वफाक में भी मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि मईशत की सूरत हाल ऐसी है कि 6-8 माह ऊपर भी जा सकते हैं। उनके इरादे तो ये लगते हैं मुश्किल हो जाएगा। तो बिलाल साहब, इस वक्त फिर अब क्या कर सकते हैं? हम तो दुआ ही कर सकते हैं। जी हम दुआ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पानी मजीद गदला हो गया है इन इस्तीफों को कबूल करने के बाद। जी अब तो ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट कर दी है इन्होंने। नजर देखे ना बिलाल साहब, ये तो जमहूरियत की बातें करते थे, पार्लिमानी निज़ाम की बातें करते थे, खान साहब को दर्स दिया करते थे जमहूरियत का, अब खुद ये तो विक्टिम उठा के भाग गए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये 35 लोगों को सिलेक्ट करके उनके इस्तीफे कबूल करना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुश्किल होगी। जैसे पहले 11 सीटों के ऊपर बार बार वो कह रहे थे स्पीकर साहब के मेरे पास आएंगे, बहुत शुक्रिया, मैं तसल्ली करूंगा।